सबसे आसान और सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर यही आता है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास थीटा गिवन है। तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सपोज मैं थीटा मान लेता हूँ एंगल है लाइन के और प्लेन के बीच का। तो जो नॉर्मल और लाइन बनेगी, मतलब जो प्लेन का नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, उसके और लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, प्लेन की इक्वेशन में से x की जगह आई कैप, y की जगह जे कैप और z की जगह के कैप। और डायरेक्शन वेक्टर लाइन का मैं कैसे लिखूंगा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 2 1 और -3, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास पता है हमें 90 माइनस थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट में 1 प्लस 9 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 9। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। मॉड्यूलस क्यों लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो आप उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा देना। तो साइन cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। इस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर इजी आप सोल्व कर सकते हैं, 1/2 आ गई। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। तो पहले हमने क्या करा, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की हाफ आ गई और कोसेक थीटा हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पर मॉड्यूलस लेना है, क्यों, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल होता है और 90 माइनस थीटा जो होता है वो भी एक्यूट एंगल होता है। और ये जब एक्यूट एंगल है तो cos 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो मॉड्यूलस जरूर लगाना।